दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज फिर आपका संजय आपके बीच उपस्थित है भगवत गीता को लेकर के। तो चलिए इस गीता गंगा में बहते हैं। यहाँ पर एक श्लोक आता है, कुतस्तवा कस्मलमिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्ग यम कीर्ति कर्म अर्जुन। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तात्पर्य श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है। इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की प्रकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होती है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्मयी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्री भगवत गीता में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसे परम सार धन शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसे दावा कर सकते हैं, क्योंकि वह भगवान है। ब्रह्म यानी ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। उन्हीं से उदित होना है और उन्हीं में समाहित होना है। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण है। उन्हीं से जन्म लेना है और उन्हीं में समाहित होना है। एको अहम द्वितीयो नास्ति। गोविंद के सिवाय इस जग में कोई उनसे ऊपर नहीं, वे सर्वोपरि है। नारायण हरि। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।